अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ मेरी सहरी टू इफ्तार जो रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त सी बातें करने वाली हूँ आप लोगों से। मेरी जो रमज़ान के जो पहले दिन थे मेरे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों को इससे मोटिवेशन भी मिलने वाली है और आप लोगों को बहुत मज़ा भी आने वाला है। तो बहुत सारे लोग रिलेट भी कर सकते हैं इससे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में कज़न्स रहते और बहना भाइयाँ सब रहते। तो हम लोग अभी मतलब कज़न्स रहते थे, भाइयाँ बहना रहते थे, और फिर रमज़ान हम लोगों का इतना एक अलग लेवल से गुजरता था। तो अब तो मतलब शादी हो गई, लेकिन अभी भी अल्लाह का शुक्र है, कोई भी चीज़ में कमी नहीं है और अल्लाह का शुक्र है, खुशी से रमज़ान गुजर रहा। लेकिन अपने बहनों भाइयों और फिर अपने कज़न्स वगैरह के साथ एक डिफरेंट लेवल में रमज़ान गुजरता। तो वो बात मतलब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। तो वो जब शादी से पहले हम लोग रमज़ान गुजारते थे तो कैसा गुजारते थे, मतलब हम लोग एक कंपटीशन रखते थे। जैसा कि अगर कोई कुरान पढ़ रहे, अगर 2-3 पारे आगे पढ़ लिए तो फिर पीछे वाले को जो है ना खोज लग जाती थी कि उनके आगे आगे पढ़ लिए, और फिर मैं भी मतलब जल्दी जल्दी जो है ना एक्स्ट्रा टाइम बैठ के मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा बोल के। तो हम लोग ऐसा ऐसा करते थे, कंपटीशन बोल के नहीं करते थे, लेकिन हम लोगों को इरादा रहता था। और अल्हम्दुलिल्लाह से 2-3 कुरान शरीफ हम लोग मुकम्मल करते थे रमज़ान में। तो हम लोग कज़न्स है 2-3, हम लोग कज़न्स रहते थे, और फिर मैं मेरी बहन, मेरे भाभी और फिर मेरे भाई, तो उन्हों भी मतलब पढ़ते थे। तो फजर के टाइम पे भी हम लोग जल्दी जल्दी सहरी कर लेके चाय पी लेने के बाद में भाग जाते थे। अज़ान होने से पहले मतलब हम लोग कुरान पढ़ने के लिए भाग जाते थे। और फिर जो जल्दी भागा तो उन्हें जल्दी मतलब कुरान स्टार्ट कर देता पढ़ना, तो उसका पारा जल्दी ख़त्म हो जाता था। और फिर अज़ान के टाइम पे फिर क्लोज़ कर देना रहता कुरान। तो फिर हम लोग क्या करते थे, बहुत जल्दी जाने की कोशिश करते थे। जैसे चाय पीते हम लोग फिर भाग जाते थे। और फिर ज़ोहर में भी पढ़ते थे, असर में नहीं होता था और मगरिब में भी नहीं होता था। इशा में भी जो है तरावियों के लिए हम लोग बाहर जाते थे। तो फिर आने के बाद में भी फिर हम लोग कुरान पढ़ने बैठते थे। उसके साथ साथ हम लोग घर के भी सारे काम करते थे। मतलब सारे मतलब थोड़े काम तो काम वाली आके कर लेती, लेकिन जो जो भी पकाने के करने के जो भी घर के अंदर के काम है वो तो खुद को करना पड़ता ना। तो हम लोग मिल बांट के मतलब इतना अच्छा कर लेते थे हम लोग काम। और फिर इफ्तार में भी अल्हम्दुलिल्लाह से एक डिशेस बना लेते थे और फिर जूसेस बनाते थे। सब लोग मिल बांट के इतना अच्छा कर लेते थे हम लोग। और फिर हम लोग एक एक बारी रख लेते थे। अगर कोई इफ्तारी बना रहा तो फिर उन्हें जो है ना खाना नहीं बनाता था, और कोई खाना बनाता तो इफ्तारी नहीं बनाता था। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है, हैदराबाद में अपन इफ्तारी भी अलग बनाते और फिर इफ्तारी के साथ साथ जो अपन रेसिपीज़ बनाते वो भी अलग बनते और फिर खाना भी अलग बनता। तो सबके घरों में मतलब ऐसे ही रहता ना। लेकिन दूसरे कंट्री में ऐसा नहीं रहता, एक ही बार मतलब इफ्तारी के टाइम ही सब बना देते, सब रख देते और फिर उसके बाद में अलग अलग खाना खाना नहीं रहता। अगर भूख लगी तो फिर वही चीज़ें लेके खा लेने का रहता। लेकिन यहाँ पे अपने पास खाना भी अलग बनता, सालन अलग बनता और फिर इफ्तारी अलग बनती। तो इसीलिए हम लोग एक मिल बांट के मतलब इतना अच्छा ज़बरदस्त हम लोगों का रमज़ान गुजरता था। तो हम लोग क्या करते थे, कुरान में भी कंपटीशन रखते थे, नमाज में भी, जो जल्दी 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 जाना है, जल्दी जल्दी एक काम ख़त्म करके जल्दी नमाज पढ़ लेना है। उसके बाद फिर बाज़ार जाने का दिन भी हम लोगों का अलग रहता था। तो मतलब दो दो जने करके ऐसा जाते थे रमज़ान में। तो घर के काम भी रहते थे, तो थोड़े लोग घर को देखना और थोड़े लोग साथ जाना। तो बड़ों के साथ जाने में दो दो जने ऐसा जाते थे और फिर 2 जने घर में रहते थे। और उसके साथ साथ फिर ईद के कपड़ों में भी हम लोगों की जो है ना एक कंपटीशन रहती थी। कोई भी पहले ला लिए तो देखते थे हम लोग के कलर कैसा है और कौन सा डिज़ाइन लिए और कौन से कपड़े निकले, ये सब देख लेके बाद में फिर हम लोग थोड़े लोग बाद में जाते थे। तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं किसी के साथ भी मैचिंग नहीं करना बोल के और किसी के साथ भी सेम नहीं लेना बोल के। मेरे को हमेशा से आदत है किसी के साथ भी जैसा जो पहन रहे वैसा नहीं पहनने की आदत है। मैं थोड़ा डिफरेंट रहना चाहती थी पहले से। और मेरे बहन मेरे कज़न में बहुत चलता था ये सेम सेम चीज़ें ले लेने का, और मैं ऐसा लोगों से अलग पहनना चाहती थी। तो कभी कभी हम लोग तीनों चारों मतलब सेम भी ले लेते थे और कभी कभी हम लोग डिफरेंट भी लेते थे। बहुत बार तो हम लोग सेम ही लेते थे। लेकिन मेरे को क्या ऐसा रहता था कि मैं या तो कलर पूरे कुछ डिफरेंट ले लूँ और फिर या फिर पूरा डिज़ाइन और कलर ही दोनों ही डिफरेंट ले लूँ बोल के। तो खैर हम लोगों को मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है कि जब कभी भी आप लोग अपने घरों में हैं तो मतलब वहीं पर आप लोग खुशियाँ मनाओ और फिर अच्छे से
रमज़ान करो और अपने भाई बहनों के साथ में अच्छे रहो। और आजकल मतलब लड़ाइयाँ और फिर मतलब कोई मुंह फुला लेता, कोई ये कर लेता, वो कर लेता, इसमें मतलब लाइफ चले जा रही। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि अच्छे दिन तो हमारे चले जा रहे, बाद में शादी के बाद में नहीं मालूम किसको कैसा घर मिलता क्या है। तो इसीलिए अब जो है अपने जो प्रेजेंट हमारे हाथ में है, जो चीज़ चल रही उसमें खुश रहना इंसान। जैसा कि अगर मैं अकेली हूँ तो मैं ये नहीं सोचना कि मैं अकेली हूँ, मेरे पास तो कोई नहीं है, तो मैं कहीं को बना लूँ, मैं ये कहीं को कर लूँ, ये कहीं को कर लूँ। मैं चाहे तो कुछ भी नहीं बना के भी, मतलब 2 जनों में इंसान नहीं भी बनाया तो चलता, कुछ भी बाहर से भी ला लिए तो खा ले सकते। लेकिन खुशी अलग रहती बनाने की, घर में जो बनाते हम उसका एक हाइजीन अलग रहती, उसकी खुशी अलग रहती, और फिर उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी अलग रहते। वही अगर आप बाहर से ला लिए तो बाहर से भी चलता, लेकिन फिर बाहर के जो अनहाइजीनिक चीज़ें हैं और फिर बाहर का तेल ख़राब, ऊपर से ना खुशी ना कुछ, बस दस्तर पे खोलो और रख दो, ये चीज़ हो जाती। तो इंसान अगर मतलब खुशी से करना चाहे तो हर चीज़ कर सकता, और अगर इंसान के दिल में खुशी नहीं है तो कुछ नहीं करता वो इंसान। मतलब सिर्फ मुंह लटका ले के इंसान में बैठने की आदत हो जाती, और फिर हर काम के लिए पीछे हटने की आदत हो जाती। मतलब ऐसा बहुत जने रहते, मैं बहुत लोगों को देखी भी। और ऐसा नहीं कि मैं कर रही हूँ तो सब करना, ऐसा नहीं है। इतना नहीं करे तो नहीं करे, लेकिन एक आध बार तो इंसान मतलब हेल्प कर दे सकता है अपने घर वालों की, मतलब अपने अम्मियों की या अपने बहनों की, अपने बड़ों की, छोटों की, किसकी भी हेल्प कर सकता। तो रमज़ान जो है मोहब्बत बांटने का महीना है, और फिर मोहब्बत से रहने का महीना है, और फिर कंपटीशन का महीना है कि उनकी उतनी इबादत हुई तो हमारी भी उतनी इबादत, उनसे बढ़ के होना बल्कि ऐसा रहता। तो 3-3 जब कुरान हम लोग कंप्लीट करते थे तो हर काम के साथ करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुरान पढ़ ले रहे, नमाज़ पढ़ ले रहे और सो जा रहे, ऐसा नहीं। और टाइम हम लोगों का फिक्स रहता था सोने का भी। जब हम लोग फजर पढ़ ले के सोते थे तो फिर हम लोग 10-11 बजे, ऐसा 10 बजे के अंदर उठ जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मतलब हम लोगों को आदत थी कि सहर से पहले सोने की। अब तो मैं नहीं सोती हूँ, लेकिन जब हम लोग सहर से पहले सो जाते थे, इसीलिए हम लोग फिर फजर के बाद सो के 10 बजे के अंदर उठ जाते थे। तो एक मतलब हर चीज़ की एक तरतीब रहती और हर चीज़ का एक तरीक़ा रहता। तो अगर अपने घरों से अपन ये सीख ले गए तो दूसरे घरों में अपने को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर वाले हम लोगों को जो भी सिखाए, अल्लाह का शुक्र है आज हम लोग वो इश लेके चल रहे। और एक रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा बाहर भी गुजरा दुबई में, तो वहाँ के भी कुछ यादें हैं, और बहुत अलग लेवल का वहाँ पे भी रमज़ान होता था। बहुत बड़ा माशाल्लाह से दस्तर बिछता था, और इतने वैरायटीज़ रहते थे आइटम्स, और सब लोग आते थे अपना अपना, मतलब हमारे जो कज़न्स है उन लोग एक डिफरेंट चीज़ां बनाते थे। माशाल्लाह से मेरे आंटी भी इतने ज़बरदस्त चीज़ां बनाते। तो मतलब वहाँ के भी कुछ अलग यादें हैं, और वहाँ पे भी एक महीना में रमज़ान का पूरा महीना भी वहाँ पर इतना ज़बरदस्त गुज़रा, और ईद भी गुज़री। और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो मैं फिर इंशाअल्लाह हम लोगों का इरादा है कि हम लोग सऊदी में भी एक बार रमज़ान गुजारेंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह नसीब में रखा तो मतलब हर जगह का एक डिफरेंट रूल है, हर जगह का एक डिफरेंट मतलब मज़ा है, और मतलब डिफरेंट लोग हैं। तो इंसान को हर चीज़ में खुश रहने की आदत रहना, और फिर छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना रहो, घर में मतलब ज़्यादा चीज़ें रहना ज़रूरी नहीं है, इंसान का खुश रहना ज़रूरी है। तो मतलब हर चीज़ में हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ें भी अगर ला के देते तो हम लोग बहुत खुश हो जाते थे। ऐसा नहीं कि बड़ी चीज़ होना, ये छोना हमको वही छोना, ऐसा नहीं। मतलब इंसान जो है ना जिस चीज़ में खुश हुआ तो अल्लाह उससे बढ़ के और देता। तो मतलब बोलने का ये मतलब है कि इंसान जो है ना कोई भी हाल में रहो, अकेला रहो, 10 लोगों के साथ रहो, 2 लोगों के साथ रहो, एक लोग की क्यों ना रहो, लेकिन इंसान वो इस कंपनी में खुश रहना। जैसा कि अभी मैं अकेली हूँ तो मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। अगर मैं ये सोच लेते रही तो मेरे को खुशी नहीं मिलती रमज़ान की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेली भी हूँ तो कोई बात नहीं, मैं मतलब खुश रह रही हूँ अपनी जगह अपन। और फिर जब से मैं व्लॉग्स वगैरह बना रही हूँ तो मेरा दिल तो मतलब इसमें वीडियोस शेयर करने में, रेसिपीज़ ट्राई करने में, इसमें उसमें ज़्यादा। और फिर आज भी मैं ट्राई कर रही हूँ थी। आज मैं क्या ट्राई कर रही थी, पूरियाँ, कीमा पूरी ट्राई कर रही थी। उसकी भी मेरे पास एक अच्छी खासी याद है, वो मुंबई की याद है। तो मुंबई में जो हमारे नानी का घर है तो वहाँ पर जो है ना एक पूरी वाले मतलब पूरी की दुकान थी।
तो उन्हें पूरी बनाता था और इतनी ज़बरदस्त पूरी बनाता था गरम गरम। तो 4 बजे के टाइम पे मिलती थी वो, तो मेरे को याद आया वो पूरी कीमे की। तो मैं आज ऐसी ट्राई कर ली, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ मतलब आज रेसिपीज़ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं करी। हाँ, बस यही रमज़ान के यादां, रमज़ान के जो पहले के बातें हैं वो इस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मतलब मुंबई में जो पूरी वाला था, मतलब इतनी ज़बरदस्त पूरी बनाता था, तो मेरे को उसका टेस्ट जो है ना, वो कभी कभी इंसान के पास बचपन में भी खाए सो टेस्ट याद रहता, कभी कभी बहुत चीज़ें हम लोग भूल भी जाते। तो मेरे को याद है उसका टेस्ट, और इतनी ज़बरदस्त वहाँ की पूरी रहती थी। तो मैं सोची कि मैं भी घर में ट्राई करती हूँ, बल्कि बस कीमा था तो थोड़े थोड़े की मैं बना ली। कई को बोल तो फर्स्ट टाइम अगर ख़राब भी हुई तो थोड़ी चीज़ ख़राब होती, ज़्यादा चीज़ नहीं ख़राब होती। और जब कभी भी फर्स्ट टाइम अगर हम कोई चीज़ ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ी बनाना और थोड़ा ही ट्राई करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता चीज़ खाने में भी नहीं आती वो चीज़ ट्राई करने से। तो इसीलिए थोड़ी बनाना, बहुत एक आध भी मिस्टेक कर दिए कभी कभी तो पूरी रेसिपी ख़राब हो जाती। तो इसीलिए मैं सोची कि थोड़ी बनाऊं, और फिर माशाल्लाह से इतने मज़े के पूरियाँ बने थे और अच्छे बने थे। थोड़े कीमे के साथ उसको फोल्ड करना रहता, और मैं छोटे छोटे मिनी पूरीज बनाई थी। तो मिनी चीज़ां जो है ना दस्तर पे जल्दी ख़त्म होते हैं। रमज़ान में कभी भी जो है ना बड़े बड़े चीज़ां बना के नहीं रख देना, छोटे छोटे चीज़ां बनाएं तो जल्दी ख़त्म होते हैं रमज़ान में। और फिर बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े जैसे वो ब्रेड पकौड़ा ये वो बनाते तो वो जल्दी नहीं ख़त्म होते, क्योंकि वो बहुत हैवी भी रहता और वो जल्दी खाया भी नहीं जाता। और वही अगर आप छोटे छोटे मिनी चीज़ें बना के रख दो तो बहुत जल्दी जल्दी साफ़ हो जाते वो, और फिर बाद में चलते फिरते भी वो चीज़ ख़त्म हो जाती। तो कोई भी चीज़ जो है ना रमज़ान में आप लोगों को ये एक टिप है, छोटी बनाओ और फिर उसको जल्दी ख़त्म करो। और रमज़ान में बहुत सारा खाना भी वेस्ट होता, तो वेस्ट नहीं करना चाहिए, और मतलब कम बनाना चाहिए, या फिर जिसके हिसाब से अगर बढ़ के भी बना रहे तो किसी को दे दो और सेम टाइम पर दो। ऐसा नहीं कि रख रख के बाद में दे रहे, ऐसा नहीं करना। सेम टाइम पे अगर आप बढ़ के बना रहे किसी का सोच के तो जब दे देना, और फिर बाद में देने में फिर उसका कोई मज़ा नहीं रहता। आगे वाला भी रोज़ा खोल लेता, उसका भी पेट फुल रहता, बाद में उन्हें कई को अपने चीज़ां फिर लेंगा। तो इसीलिए जब का जब देना है तो आप बढ़ के बनाओ और बढ़ के मतलब दे दो। तो खैर यहाँ पर ऐसा हम लोगों का रमज़ान गुजरता था। एक अलग ही लेवल रहता वो, मतलब अपने घरों में अपने बहनों के साथ, अपने कज़न्स के साथ। अभी भी बहुत सारे लोग रहते लेकिन एक दूसरे से मतलब ज़्यादातर बात तक भी नहीं कर लेते, और बहुत सारे बहनाइच रहते लेकिन लड़ लेते कर लेते रहते। तो मतलब ऐसी ज़िंदगी गुजार के फ़ायदा ही नहीं है। मतलब लड़ो झगड़ो भाई, हम लोग भी लड़ते थे, और फिर हम लोग भी बहुत मतलब बहुत नाराज़गियाँ चलते थे, ये चलते थे, लेकिन सेम टाइम पे फिर हम लोग दूसरे तीसरे दिन फिर छोड़ देते थे। छोड़ के फिर हम लोग क्या करते थे, फिर से हम लोग वही अपने जो काम है वही चाले कर लेते हुए रहते थे। तो ऐसा हम लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन भी करते थे, तरावियों को भी जाते थे, फिर तरावी से आने के बाद में भी कुरान पढ़ लेते बैठते थे, क्योंकि कुरान फिर आगे बढ़ना है ना हमारा पारा। तो इसीलिए हम लोग वो भी करते थे, और मतलब थकते नहीं थे। जैसा कि इंसान आजकल मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ कि जैसा रोज़ा रह रहे तो दिन भर तो सो रहे, एक तो फिर शाम में जो है ना रोज़ा खोलने के बाद में भी उठ रही ने कामिश नहीं हो रहा। तो अपन जैसा आदत बना लिए बॉडी को, बॉडी तो वही करती। थक के अगर लेट जाओ आप तो दिन भर भी लेट है तो आपको ऐसा दिखता कि थकान नहीं ख़त्म हुई। और अगर आप उठ के अगर कुछ करने की कोशिश करें तो आप खुद मतलब एक्टिव भी रहते, और आपका माइंड भी फ्रेश रहता, आपका फेस भी फ्रेश रहता, और फिर अपने को ये वो बेकार थॉट्स भी नहीं आते। लड़ाई झगड़ों में तो माइंड मतलब वो भी नहीं होता। तो खैर फिर हम लोग मतलब ऐसे काम कर लेते थे, और फिर रोज़े के बाद में चाय बनाने का काम मेरा रहता था। तो सब लोग फिर रोज़ा खोलने के बाद में चाय के लिए तकते रहते थे। और फिर रोज़ा खोलने के टाइम पे एक चीज़ ये भी होती थी हम लोगों के साथ फनी, जो दाल हम लोग बॉईल करते ना चने की, तो वो दाल को जो है ना भगोने में बॉईल करते थे, और वो इस भगोने में दाल को बना लेते थे, मतलब नमक मिर्ची और ये सब डाल के बना लेके वो इस भगोना जो है ना उस पे ला के रख देते थे दस्तर पे। और दूसरे जो भी हम लोग रेसिपीज़ बनाए ये सब ला के, और फिर पूरे फ्रूट्स रखते थे, ये सब रख के बड़ा दस्तर बिछा देते थे। और फिर जो जो दाल का भगोना रहता था ना, तो हम लोग ऐसा एक जने ऐसा होशियारी कर लेते थे कि ये दाल का भगोने में मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, मतलब सबको बांटना रहता, थोड़ी थोड़ी दाल हम लोग ऐसा बांटते थे। सबका अलग अलग तरीका रहता, कोई प्लेट में ला के रख देते तो चमचे से सब जने खा लेते, लेकिन हम लोगों के पास बांटते थे। तो सब फ्रूट्स वगैरह खा लेने के बाद में बांटते। तो
कभी कभी मैं मेरे पास रहता था वो भगोना, कभी कभी मेरे बहन के पास, कभी मेरे कज़न के पास, ऐसा। तो वो भगोना हम लोग इसलिए रख लेते थे कि हम लोगों को लास्ट में ज़्यादा दाल मिलना लेकिन वो दाल हम लोगों को कभी कभी नुकसान दे देता था, वैसा हम लोगों का सोचना। दाल कभी कभी बांटते बांटते पूरी ख़त्म हो जाती थी और इतनी कम दाल बच जाती थी, लास्ट में नींबू और फिर मिर्ची बस 2 चीज़ें हम लोगों को बच जाती थी। तो हम लोग मतलब इतना फिर पछता लेते थे कि वो दाल का भगोना हम लोग के लिए 1-2 बार ऐसा होने के बाद में हल्लू फिर वो भगोने के पास से छट जाते थे, फिर कोई दूसरा उसका मालिक बन जाता, फिर दूसरा जना ऐसा करता। तो ऐसा एक अजीब आप लोगों में अगर ऐसा होता सिबलिंग्स में, तो आप लोग वो इस लोग समझ सकते जो जिसके घर में सिबलिंग्स है और ऐसे काम चलते, उन लाइन्स ये बात से रिलेट कर सकते। और फिर मतलब ये ऐसे 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 मेरे को 2-3 दिन से थॉट्स आ रहे थे और मतलब ऐसे ऐसे बातें याद आ रही थे। तो मैं एडिटिंग करने के टाइम पे भी मेरे को याद आया, तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, इससे आप लोगों को थोड़े टिप्स भी मिल जाते, थोड़ा मोटिवेट होते आप लोग। इसीलिए मैं आप लोगों को ये सब बातें शेयर करी और मेरे को भी इतनी खुशी हुई मैं किसी के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग सुन रहे। और फिर आप लोग भी अगर मेरे बताए हुए चीज़ों पे अगर अमल करें, अपने बहनों के साथ कंपटीशन करें या फिर पढ़ाई में या किसी में भी, तो फिर ये आप लोगों के लिए भी बेटर है, आप लोगों की हेल्थ के लिए भी बेटर है, आप लोगों के फेस पे भी एक अलग एक रौनक रहती। मतलब इंसान जो है ना, दिल में जितनी गंदगी रखता वो फेस पे आ जाती, और जितना इंसान साफ रहता उसके फेस पे आ जाता। तो मतलब इंसान ऐसा रहना कि आगे वाला भी उसके साथ खुश रहना, उन्हें भी आगे वाले को खुश रखना, ऐसा रहना। तो ये रमज़ान के मतलब हवाले से ये बातें थे मेरे पास, और बहुत सारे याद हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन अभी मेरे को याद नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट ब्लॉग में याद आया तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसे में फिर मैं यहाँ पर देखो मेरी जो रूटीन थी सहरी से लेकर अब तक, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ इतने बातों में शेयर करी। और यहाँ पर देखिए पूरियाँ भी तल ली मैं। तो ये था मेरा रमज़ान का जो अभी तक का सफ़र, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सब चीज़ें बेहतर रखा। और अल्लाह ताला जो भी दे रहा, अच्छे से अच्छी नेमत दे रहा, अच्छे से अच्छा खिला रहा, पहना रहा, उड़ा रहा, और फिर अच्छे घर में रखा। और अल्लाह ताला का शुक्र है मेरे शौहर भी अच्छे मिजाज के हैं और अच्छे हैं। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का मतलब जितना एहसान मानो उतना कम है। अब तक भी जितने लोग मेरी लाइफ में आए, हमारे ख़ानदान के हैं, कोई भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतरीन मिले, और अल्लाह का शुक्र है, इस पे भी हर चीज़ पर शुक्र है। और ससुराल वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, मतलब कोई किसी के ऐसा नहीं करता कि बड़ापना या फिर इनसे ताने मारना, ये रहता ना भाई, सबके घरों में अलग अलग रहता, तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं चलता। सब अल्लाह का शुक्र है। तो बस ये था मेरा रमज़ान का जो पहले से जो यादें थे मेरे, बस मैं आप लोगों के साथ शेयर करके आप लोगों को पसंद भी आएंगे। और अगर आप लोगों को कोई पार्ट अच्छा दिखा तो आप लोग मेरे को कमेंट में भी बोल सकते, और फिर मैं अपना ब्लॉग भी एंड करने वाली हूँ। अच्छा, आज ताख़रात थी, तो ताख़रात की निशानियों में ये भी है कि जिस दिन ताख़रात रही, मतलब जिस दिन शब क़दर रही, उस दिन अल्लाह ताला बारिश भी बरसाएंगे और ठंडी ठंडी हवा भी चलेंगी। और दूसरे दिन जो है ना, सूरज भी बहुत डिम रहता, मतलब रहता लेकिन इतना तेज़ नहीं रहता। तो अल्लाह का शुक्र है आज वही हुआ, और दूसरे दिन का जो सूरज था वो भी बहुत मध्यम था, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं था। तो शायद हम लोगों को ये ताख़रात जो है ये थी होंगी। और फिर बारिश भी हुई, हवाएं भी ठंडे चले, माशाल्लाह से मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है। तो बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।